हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत विशेष महत्व होता है। लोग इस दिन व्रत, कथा और दान पुण्य करते हैं। यह पावन तिथि जो है हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। इस व्रत को धन और संतानदायक माना जाता है। जो भी श्रद्धालु पूरी विधि विधान के साथ वैशाख पूर्णिमा की व्रत को रखता है, उसकी सभी कामनाएं भगवान विष्णु की कृपा से पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है, जो कोई भी वैशाख पूर्णिमा की व्रत की कथा को पूरे नियम के साथ पूरा करता है और सुनता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ वैशाख पूर्णिमा कब है और इसका व्रत क्या कथा क्या है। तो नमस्कार मित्रों, वैशाख पूर्णिमा जो है आज 5 मई दिन शुक्रवार के दिन है। तो अब मैं आपको मित्रों वैशाख पूर्णिमा की कथा सुनाने के लिए जा रही हूँ। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक बार की बात है, द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, आप संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न हो और न ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा, मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इसे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास से राज करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नामक का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी भी प्रकार की धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण को कोई संतान नहीं था, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है, जो सभी घरों में भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन करके जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने के लिए कभी नहीं जाता था। यह देख सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी रहते थे और जाकर उस साधु से पूछे, आप सभी घरों में भिक्षा लेते हो लेकिन हमारे घर नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा, तुम निसंतान हो, ऐसे घर से भिक्षा लेना भी पतितों के अन्न को खाने के समान होता है। मैं पाप का भागीदार बनना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है, साधु महाराज ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी का पूजन का सलाह दिया, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपति की आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाएं। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना, जब तक दीपक 32 न हो जाए। माता के आशीर्वाद फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया वह अल्पायु में है, फिर उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया। कुछ समय बाद देवदास के प्राण लेने के लिए काल आया, तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा, वह देवदास का प्राण लेने में असमर्थ है। इसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गया। तब माँ पार्वती ने माता काली के वरदान के वृतांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल देवदास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से ऐसा कहा जाता है मित्रों कि पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आई होप मित्रों आपको मेरे द्वारा बताई गई ये कथा अच्छी लग रही होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायण। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।